Morning students, I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 5, the retirement or the death of the partner. Now in the previous video we have taken the retirement of the partner. Today we will take a death of a partner. Now on the death of the partner, the amount payable to him is equal to his legal representative. जो पार्टनर मर चुका है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कोर्ट ने असाइंड किया है उसी व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलेगा. अब उसका हिस्सा जो मिलेगा वो है अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स आर मेंटेन्ड इन द सेम वे एज द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. बिल्कुल जैसे पार्टनर्स हैं रिटायरमेंट हुआ था उसी तरीके से पार्टनर्स के अकाउंट्स का निपटारा होगा. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड फॉर द क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट. जो लीगल असाइंड रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट द्वारा वो मरे हुए व्यक्ति का हिस्सा लेगा. कौन कौन सा हिस्सा लेगा? एक तो जो कैपिटल है उसकी जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है उस जिस दिन वो मरा है उस दिन आखिरी बैलेंस शीट डेट से जिस दिन वो मरा है जिस डेट को मरा है वहाँ तक जो उसकी स्टैंडिंग कैपिटल है वहाँ तक वो कैपिटल लेगा. ए शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वो उसका हिस्सा है गुडविल में वो लेगा. द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इफ द प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा. उसके बाद इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. जो प्रॉफिट हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज में रिवैल्यूएशन करने पे वो प्रॉफिट वो लेगा. इज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और जो प्रॉफिट और रिजर्व के अंदर जो प्रॉफिट है जो शेयर है वो लेगा. इज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ वहाँ तक वो प्रॉफिट लेगा. उसके बाद जो डिडक्ट होंगे उसके हिस्से में से वो है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हिज शेयर ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस. और जो लॉस हुआ है अगर कोई लॉस है डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का तो वो उसकी कैपिटल में से माइनस होगा. एंड हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल और उसका जो हिस्सा है अगर कोई गुडविल में रिडक्शन हुआ है तो वो भी उसको माइनस करेंगे. उसके बाद जो नटशेल है जो अमाउंट बचेगा वो उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. इन दिस वे वी विल सेटल द अकाउंट. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट हिज डिस्क्रिप्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ 6% ऑन द अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट. जिस दिन वो मरा था और जिस दिन उसका पेमेंट हुआ था वो जो डिफरेंस जो टाइम है उसका भी उसको इंटरेस्ट पे मिलेगा. 6% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे द डेथ इफ द डेथ ऑफ द पार्टनर अकर्स ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर देन द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ. अगर वो बैलेंस शीट तैयार हुआ है उस डेट के बाद अगर वो मरा है तो वहाँ प्रॉफिट जहाँ तक वो आखिरी बैलेंस शीट की डेट से जहाँ तक जो उसकी मरने की डेट है वहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उसको मिलेगा. ऑन द टाइम बेसिस एंड द टर्नओवर बेसिस. पहला द टाइम बेसिस. इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है एंड द टाइम विच द रिमेन a partner during the current year, and on the basis of the last year's profit the profit will be proportionated profit up to the date of death. और इस साल का जो proportionate profit है till the date of death लेकिन बेस जो होगा वो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट होगा. नाउ on the basis of turnover or the sales basis. In this method we have to take into the consideration the profit and the total sales of the last year. लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का जो सेल्स है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे और इस साल का जो सेल हुआ है उस परसेंटेज के हिसाब से हम इस साल के सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे. इन दिस वे वी विल गिव द बेनिफिट टू द डिकीज पार्टनर.
एंड हेयर द सेम। अब से सारा सीता और मीना है। अब यहाँ पर जो रेशियो है वो है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट यहाँ पर 1,80,000 है और लास्ट ईयर का जो सेल्स है वो 6 लाख है, तो उसका परसेंटेज कितना है? 30% है। तो इस साल जो सेल्स हुई है टिल द डेट ऑफ डेथ वो है 1,20,000। तो हम 30% 1,20,000 पर निकालेंगे तो वो 36,000 रुपया प्रॉफिट होगा। तो वो सारा का जो प्रॉफिट होगा वो 2/5 होगा, क्योंकि उसका जो हिस्सा है वो 2/5 है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:2:1 कर रहे हैं। तो उसका जो शेयर है वो 36,000 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 14,400। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस